देखो KFC, जब यहाँ पर KFC हो सकता है तो सर्विस स्टेशन क्यों नहीं? Oh my God, KFC is gone. अगर वॉकिंग डिस्टेंस पे है तो पहले लंच कर लें। सुनिए, एक्सक्यूज मी मिस्टर, KFC कहाँ पर है? यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। चलो 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 चलते हैं। ये तो कोई हवेली है। कहाँ है KFC? हवेली के अंदर ही रहते हैं। रहते हैं? जी, हमारे चौधरी साहब करीम फजल चौधरी। करीम फजल चौधरी? KFC? एक मिनट होल्ड करी यार। ओए, ये कौन है लांती खोते का बच्चा? मुंह उठा के सीधा अंदर ही चला रहा है। जी मैं मालिशिया। यार बात सुन, ओ मालिशिया, तुम्हें तो पता ही है चौधरी फजल करीम को 2 शौक है, अच्छा पहनना और अच्छा खाना है। आओ आओ। तेंजो जिवें बकरियां चरदियां ने रड़क काम आखो ते मौत पै वेंदी है वाते ना। शीन वो भी चिंबड़ी होगी टेलीफोन को, बातों और गल्लों का चस्का, बेकस भी ते बस अभी उसके ऐसे हैं। हाय हाय, ये मैं ना होती तो मेरे पाजी की हवेली का क्या होता। नहीं शीन नहीं लस्सी बनाई है कि नहीं? पाजी बैठक से आने वाले होंगे। नहीं जी, खेती खेती करे तुसी मेरे की देख दिया भैया। एक तो बेजी ने कसम खाई हुई है किसी का नाम सही ना लेने की। चंगा भला आपने मेरा नाम शाहीन रखा था, इन्होंने पकड़ के शीन कर दिया। अम्मा, ये बेजी तेरी दूर पार के रिश्तेदार है ना, तो इसके भतीजे लुकमान से ब्याहने से पहले तुम दोनों का बड़ा सेरी बना था। एक बात तो बता, ये बेजी की रुखसती ना होने की वजह से अब्बा जी और ताऊ जी में फूट पड़ी थी या बाद में हुआ था ये? वैसे ही पता तो चले बेजी किन गुनाहों की सजा के तौर पे हम सब पे मुसल्लत हुई। ये लस्सी बनाई है कि नहीं? आ रही है बेजी। अच्छा अम्मा, आइए। पाजी आपके लिए लस्सी। शुक्रिया। आहा, शुक्र है अल्लाह के शाहीन को लस्सी बनानी आ गई है। पाजी अल्लाह बख्शे, ना तो परजाई के हाथ में कोई स्वाद था तो ना ही उसके पेकों में किसी जनानी के हाथ में, तो शीन को कहाँ से लस्सी बनानी आ जानी है? ये तो जब लस्सी बनानी हो तो मोई मशीन को दबाती हैं, गर्ज गर्ज करके लस्सी बना ले। आज मैंने सवेरे आप चाटी में दूध रिड़क के आधे रिड़का आपके लिए ला के दिया है जी। हाँ, मैं भी कहूँ कि आज लस्सी में से बेबे जी के हाथ का स्वाद आ रहा है। वो इतनी सियानी थी पाजी के सारे पिंड को लस्सी बंडा के ना, तो जो बच जाती थी जाया थोड़ी करती थी, वो अपने वाल धोती थी, तभी तो उसके इतने इतने लंबे वाल थे। और ये आजकल की जो कुड़ियां है ना, ये वो क्या चगो चग क्या कहते हैं शैम्पू, आहो, उससे अपना चाटे का सत्यानाश कर लेती है। अब्बा जी वो तंदूर की रोटी खा लेंगे या पराठा भी उतारूं? देख बच्चिया, स्वाद तो आता है देसी मुर्गी का शोरा
और साथ परोठा और बताऊं के पुर्दे के साथ तंदूर की रोटी। नहीं तो खलोती क्यों, जाके दोनों लिया, रोटी भी लिया तो परोठा भी लिया। और गरसन कुड़िए, बंदा कहाँ है तुम्हारा? लुकमानी है अभी? नहीं अब्बा जी, उन्होंने कचहरी जाना था आज। और अकबर? आय है, उसे खाने का होश कहाँ है, बैठा होगा कहीं तख्तियां लिखने के लिए। समझ में नहीं आता कि हम चौधरियों के घर ये मुंशी मौलवी कहाँ से पैदा हो गया। पाजी नानकों पे गया है ना। अरे अकबर चौधरी, मेरी काकी को फूक ही मार दो यार, ये ठीक हो जाए। अरे इसको फूक मार दो भाई। क्यों चाचा, आपकी काकी कोई मोमबत्ती है जैसे फूंक मारनी? अरे भाई इसे नमूनिया हो गया। नमूनिया हो गया? फिर तो इसे बिल्कुल फूंक नहीं मारनी चाहिए, इसे तो हवा से बचाना चाहिए चाचा। अरे मैं ये चाह रहा था कि आप इसे दम दरूद कर दो। नेक बंदे हो, नमाजी हो, ताज्जुद वाले हो, आप फूंक मार दोगे, मेरी काकी को आराम आ जाएगा। मैं क्या, मेरी औकात क्या चाचा जी। अल्लाह से मांगे, वही देने वाला है, वही शाफी है, वही काफी। अरे अल्लाह वालों की दुआएं भी तो कबूल होती हैं। फिर तो आपको मेरे पीरो मुर्शिद के पास जाना चाहिए, मैं तो उनके पैरों की खाक भी नहीं। और दफा करो जी, पीर ने तो मुंह अट के पैसे मांग लेने हैं। मैं तो ये चाह रहा था कि मुफ्त में फूंक लग जाएगी, पर कहाँ जी। हाँ, अब तो किसी कंपाउंडर से ही 10-20 रुपए की दवाई लेनी पड़ेगी। और सुन, वो तीला कहाँ है? टेडी हीरो? पाजी बस, मेरे सोने पुत्र को कुछ ना आखो, वो तो बेचारा अभी तक कॉलेज से आया ही नहीं। निशीन ने उसके लिए कोफ्ते बनाए हैं तूने? बनाए। हाँ तो लुको के रख छोड़े होंगे, यहाँ पर 5-6 लाते की तकलीफ होनी थी। ये तुम कैसी बदली बदली सी बातें कर रही हो? बदल तो तुम गए हो। तुम मेरी जिंदगी हो। और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता ना। मुझे सब पता है कोमल वाला मामला, कि तुम्हारे और कोमल के बीच क्या चल रहा है। कोमल? कौन कोमल? बनो मत असगर, मुझे बहुत से लोगों ने बताया है कि तुम मुझे चीट कर रहे हो और कोमल को बहुत लिफ्ट करा रहे हो। ओ मेरी जान, तो मेरा यकीन करो, मैं नहीं, वो मुझे लिफ्ट करा रही है। और तुम लिफ्ट ले रहे हो? तो देखो ना, तो किसी भी लड़की का दिल तोड़ना तो बुरी बात है, उसे भी इनकार भी तो नहीं किया जा सकता ना। मैं भी एक लड़की हूँ, मुझे इनकार कर दोगे, मेरा दिल तोड़ दोगे तुम? ओ मेरी जुर्रत, तो तुम हुक्म तो करो, मैं और इनकार। सही है, आज जब हम मिलेंगे ना तो मैं तुम्हें जोर से एक थप्पड़ मारूंगी। ये किस किस्म का रोमांस है? भाई तुमने ही तो कहा कि तुम किसी लड़की को इनकार नहीं कर सकते, तो मुझे क्यों मारने देना। सुनो तो सही, और प्रॉमिस, तुम्हें फिर मैं कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और ये कोमल शोमल ये सब कहीं भाड़ में, और यकीन जानो मेरी बात मानो। आपके सौरे हैं बहुत ही थोड़ दिले। क्यों? पता नहीं, आपने लुकमान के लिए अपने साले की धी क्यों पसंद कर ली? बीबी, ये कुड़ी बड़ी चंगी है, इस मट्टी की है, और फिर सबको जोड़ के बैठी हुई है। एक वो हातम है जिसने गैर बरादरी में ब्याह किया, वो कुड़ी सिर्फ 2 हफ्ते यहाँ टिकी और उसको लेके उड़ पुट गई 7 समुंदर पार। बीबी, मैं अपनी पोतरियों की सूरत देखने के लिए तरस गया हूं। मैं तरस गया उनकी सूरत देखने के लिए, तरस गया हूं।
हातमा, उदास कर दिया तूने मुझे यार। तरस के रह गया हूं तुझे सीने से लगाने के लिए, तुझे जफी डालने के लिए, अपनी लाडलियों के लाड उठाने के लिए। मगर तुझे तो परदेस की रंगीनियां रास आ गई। वहां के ऐशो आराम और सहूलतों ने तुझे जकड़ के रख दिया है। तू क्यों आने लगा इस गांव में, इस 100 साल पुरानी हवेली में? तू तो वहां ऐश कर रहा है, पाउंडों में खेल रहा है ना। तू क्यों आएगा इस बूढ़े बाप को सहारा देने के लिए? ओए हातमा, आ भी जा यार, तेरे बगैर दिल नहीं लगता, नहीं लगता। यस सर, आ जाओ आ जाओ। दूर के ढोल सुहाने सर, अपने देश की बात ही और है, वहाँ की मिट्टी की खुशबू ही और है। पता नहीं लोग यहाँ क्या करने आते हैं। वैसे आप यहाँ क्या करने आए हैं? तुम यहाँ क्या करने आए हो? टिक्के खाने, और क्या? वैसे सच बताएं, जो मजा पाकिस्तान में टिक्के खाने का है वो इन गोरों के टिक्के खाने में कहाँ है? वैसे आप जिस काम के लिए भी आए हो, पाकिस्तान याद तो आता होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहा ना नहीं। तो जरा सा भी नहीं? नहीं भाई, कमाल है भाई। मुझे तो 25 साल हो गए इधर, एक मिनट भी पाकिस्तान नहीं भूलता। आपका बचपन और जवानी भी उधर ही गुजरे होंगे। नहीं, क्योंकि मैं पाकिस्तानी नहीं, इंडियन हूँ। लगता तो पाकिस्तानी थी। सारा दिन कमा के बस ये क्या नोट। I'm sorry, I'm late. कैसी हो तुम? सॉरी फॉर व्हाट? ये तो तुम्हारा रोज की हैबिट है। मैंने 20 पाउंड्स लूज किए हैं। 20 pounds only? 20 पाउंड्स ओनली नहीं होते सोश। किम, तुम कितना रिएक्ट कर रही हो 20 pounds के लिए? अगर तुम 2 पाउंड्स भी लूज कर लो ना, तो लोगों को सड़क पे खड़ा कर करके बताओगी। You know किम, मैं राजगढ़ के राजवाड़े से हूँ, रॉयल फैमिली। 20-30 pounds don't matter to me. वो तो मैं वैसे ही टिप में देती हूँ। सोश, मैं वेट कम करने की बात कर रही हूँ। वाओ, वेट किम? कौन सा डाइट प्लान फॉलो कर रही हो तुम किम? हाँ? तंग आ गया मैं तुम्हारे इस वाहियात से डाइट प्लान से। रोज उबली हुई सब्जियां, उबला हुआ चिकन ला के रख देती हो और कुछ नहीं बना सकती। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, आई समझ? और ना ही तुम्हारे खानदान की कोई सुगरा बानो या फजीलत कि तुम्हारे लिए 70,000 मसाले डाल के गोश्त भूने और अजीब अजीब नामों वाली दालें पकाए। सॉरी। देखो कुलसुम, मुझे कुलसुम मत कहना। किम कहते हैं मुझे। कमीनी क्यों नहीं कहते? हाउ डेयर यू। खैर, तुमसे इससे ज्यादा उम्मीद भी क्या रखी जा सकती है? तुमसे तो कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। अब ये डिनर तो करके जाओ, मेरा इतना टाइम वेस्ट हुआ है किचन में, ये खाना भी जाया होगा। ये उबली हुई सब्जियां और ये उबला हुआ चिकन सजा के रख देना, ये टाइम वेस्ट करना ही तो है। और कुछ नहीं तो अपनी बेटियों को ही कुछ सिखा दिया होता, लेकिन तुम उनको क्या सिखाओगी? तुम्हें खुद कुछ नहीं आता। खबरदार, मेरी बैकी और सहरा चूल्हा झोंकने के लिए नहीं है। वो तुम्हारी बैकी और सहरा नहीं है, मेरी अकबरी और असगरी है। For God's sake हातिम, उनको इस तरह मुंह भर के अकबरी असगरी मत कहा करो, मेरा दिल फटता है। अकबरी असगरी, अकबरी असगरी, असगरी अकबरी असगरी।
सारा दिन गधों की तरह कमाता हूँ और तुम मेरे आगे ये सब रख देती हो जो लोग अपने कुत्तों को भी नहीं डालते। गधों और कुत्तों के अलावा तुम्हारे पास और मिसाल है कौन सी? और इस टिन फूड के अलावा तुम्हारे पास कुछ है मुझे देने के लिए? तंग आ गई हूँ मैं रोज की बहस से। और मैं तो जैसे तरसा बैठा हूँ ना तुमसे बहस करने के लिए। जिंदगी अजाब बना रखी है इस औरत ने। रात को जिस वजह से मैं भूखा सोया था वही नाश्ते के नाम पर टेबल पे सजा दिया। पता नहीं मेरी मेहनत की कमाई कहाँ जाती है, एक वक्त का खाना मुझे ढंग का नसीब नहीं होता। पापा ब्रेकफास्ट। ना पुत्र, कितनी बार कहा है बाबा, घर से निकलते वक्त मूड ठीक रखा करें। पहली बात यह कि तुम्हारी माँ के होते हुए ये बात नामुमकिन ही रहेगी, और दूसरी बात यह कि आज मेरा मूड खराब ही रहेगा क्योंकि मैं घर से नहीं निकल रहा। That's not fair बाबा, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन रात को भी आपकी लड़ाई सुनते सुनते ही सोए थे और सुबह भी आपके झगड़े पे ही आँख खुली है। हाँ लेकिन तुम्हारी और गोली कहाँ? वो रात को लेट आई थी ना, इसलिए सो रही है। लेट आई थी? कितने बजे? वो ज्यादा नहीं, बस यही कोई 2-2:30 बजे। ज्यादा नहीं, 2-2:30 बजे? उसकी माँ ने पूछा नहीं वो कहाँ थी? मामा कैसे पूछती, वो तो खुद अक्सर लेट आती हैं। क्या हुआ बाबा, ऑमलेट अच्छा नहीं लगा? सॉरी बाबा, मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ कि आपकी पसंद की डिशेस बनाना सीख लूँ। मुझे ना पराठे बनाने आते हैं, ना ही पूरी, ना ही बिरयानी, ना ही हलीम। बस यही ऑमलेट या फिर सैंडविचेस। और नहीं पुत्र, नहीं ऐसी बात नहीं है। देख, और नहीं पुत्र नहीं, तेरा इतना प्यार से बनाया हुआ आमलेट, इसमें तो उन तमाम खानों के जायके हैं। वाह जी वाह जी वाह, कमाल का बनाया। तू तो मेरे लिए कुदरत का तोहफा है, इनाम है। मुझे लगता है कि अब्बा जी का दिल दुखाने के एवज़ सज़ा के तौर पे मुझे जो कुलसूम जैसी अजाब औरत मिली है ना, उसके अजाले के तौर पे अल्लाह मियाँ ने फिर तेरी जैसी बेटी दी है। जिंदी रहे हमेशा। काश असगरी भी अपनी माँ पे ना गई होती, तेरी जैसी होती। वाह जी वाह, क्या आमलेट बनाया मेरे पुत्र ने। वाह, चलो तू भी खा। मुँह खोल खोल खोल। ऐसा बसे। वाह जी वाह, पिंड याद आ गया। आपा जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप कहिए कैसी हैं? हाय, क्यों दिल नहीं करता पाकिस्तान आने का? बहुत दिल करता है, लेकिन क्या करें आपा, मजबूरियां हैं। और बिजनेस इतना एक्सटेंड कर लिया कि समझ में नहीं आती कैसे आए।
नहीं नहीं, वेकेशन पे तो हम जाते रहते हैं, लेकिन वो तो पेरिस कभी कनाडा, बच्चियों की जिद होती है ना। पाकिस्तान आएंगे तो 2-3 महीने तो चाहिए होंगे। हाँ, जी जी, लेकिन आपा बस एक बात है, देखिए ना, आऊंगी तो इन लॉज में रहना पड़ेगा। बच्चियों को जिस तरह की लाइफस्टाइल की आदत हो गई है, वो फिर आप समझ रही है ना मेरी बात। जी मामा प्लीज मेरी बात सुन ले। जस्ट अ मिनट आपा। जी स्वीट हार्ट बताइए। मुझे नया सेल फोन चाहिए। ये अपने बाप से ऐसी फरमाइश किया करो। जी आपा, हाँ वैसे ही बस। जी जी। बाबा तो यही कहेंगे, पूरा दिन घरों की तरह टैक्सी चलाता रहता हूँ, पैसेंजर्स नहीं मिलते। तुम लोगों के लिए नोट छापने की कोई मशीन थोड़ी हूँ। हाँ तो ये तो है आपा। देखिए ना, हातिम तो वैसे वाकई नोट छापने की मशीन बन गया है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है हमारी। इधर बच्चे फरमाइश करते हैं और इधर हम ढेर लगा देते हैं। तो गॉड सेक मामा बस कर दे। हाँ जी जी। अरे नहीं आपा, ऐसी क्या बात है। फोन चाहिए मुझे नया। बस मोटे गुजराती के पास स्टॉल लगाती हूँ पापड़ी चाट का, मिल ओनर नहीं हूँ, तब वो यहाँ से उल्लू की पट्टी। जी आपा। जी जी। हाँ, मेरे सैलून का पूछ रही हैं आप? हाय आपा, ना पूछें, पूरे शहर में एक ही नाम है बस। हाँ बिल्कुल, मिलियंस का प्रॉफिट है। आप कहिए आपको क्या चाहिए। नेक्स्ट टाइम हाँ आप फोन करेंगे ना तो मुझे लिस्ट बता दीजिएगा, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। ओके आपा, मैं इंतजार करूंगी आपका। ओके, खुदा हाफिज। थैंक यू। એ કુટુંબેન એ તમે શું કીધું? વાટલી આલુ ખટ્ટા નહીં? અરે कस्टम हमारे वास्ते भगवान होता है, भगवान। અને हम भगवान को नाराज नहीं कर सकता। तुम अगर ऐसा करेंगे तो अपना तो बिजनेस ठप हो जाएगा। अरे नहीं जमुना दास भैया, ना आलू बासी थे ना दही खट्टा था, वो तो कस्टमर ही मराठी था। मराठी को क्या पता स्वाद और टेस्ट का। एक कस्टमर जो है ना, वो न मराठी होता है, न बिहारी होता है, न बंगाली होता है। कस्टमर ओनली कस्टमर होता है। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ तुम्हारे को कि कस्टमर जो है ना वो भगवान होता है, भगवान। और अगली बार मेरे को कंप्लेन मिला ने तो फिर बाहर जाने का रास्ता वो थे। जमुना दास भैया, मैंने आपको राखी बांधी हुई है। अरे गुजराती व्यापारी छू, गुजराती। घोड़ा अगर से घाट से दोस्ती रखेगा तो फिर खाएंगा क्या? और कारोबारी आदमी जो है वो अगर अपने राखी को याद रखेगा तो फिर वो कस्टमर कैसे बनेगा? वो देख तारू को देख, उसका स्टाइल कितना चलता है। अपन तो सोचता है खानवी के साथ साथ चाट का ठेका भी उसको दे देते हैं। आपको तो मेरे हालात का पता है। मेरा शौहर, मेरा मतलब माय हस्बैंड, वो तो कुछ करता नहीं, नशा ही करता है सिर्फ। और बेटियों का घर का खर्चा तो मुझ पे है ना। अगर ये ठेला ना रहा तो मैं खर्चा कैसे चलाऊंगी? अरे ये स्टॉल तो मेरी हॉबी है, जस्ट टाइम पास। हाँ हाँ, कोई मजबूरी तो नहीं हो सकती। अरे मजबूरी काहे की? हातिम का इतना बड़ा बिजनेस है यहाँ, और वैसे मेरी अपनी इतनी प्रॉपर्टी है पाकिस्तान में, क्या जरूरत है? ये तो एक सोशल कॉज है। कौन सा सोशल कॉज? सारे डोनेशन तो तुम उस मोटी तोन वाले गुजराती को डोनेट कर देती हो। हाँ अरे नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखो क्या बताऊं, मैं तो ये कहती हूँ कि एक हाथ से दो तो दूसरे को खबर ना हो। लेकिन तुम मेरा हाथ तो नहीं, मेरी फ्रेंड हो ना, इसलिए बता रही हूँ कि पाकिस्तान में कई पुअर फैमिलीज को मैं हैंडल करती हूँ, मैं किचन चला रही हूँ उनका। पर खेम, ये सब कुछ तो तुम अपने हस्बैंड की इनकम से भी कर सकती हो। और वो जो तुम्हारे फैक्ट्रीज हैं, जमीनें हैं, प्लाजा हैं, उनसे भी तुम एक मंथली इनकम इनके लिए डोनेट कर सकती हो। हाँ 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 कर सकती हूँ, लेकिन देखो ना, उससे मुझे वो सेटिस्फेक्शन तो नहीं मिलेगी ना जो अपने हाथ से चाट बना के बेचने में मिलती है। और वो प्रॉपर्टी वो तो मेरे बाप दादा की है, और बिजनेस हातिम का। मेरे हाथ की कमाई, मेरी मेहनत की कमाई से मैं ये सब कुछ कर रही हूँ, इसकी मुझे
बहुत खुशी है। Okay, you're so great. Yes, I am. तुम जानती हो कि बाबा फ्राइडे प्रेयर के लिए मॉर्निंग शिफ्ट पे नहीं जाते, वो आज घर पे ही है। मैंने कैलेंडर देखकर लीसा को थोड़ी बोला था कि अपना बेबी शावर कब रखे। और तुम ये भी जानती हो कि बाबा को तुम्हारा गोरों से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं एथनिक ओरिजिन्स देखकर दोस्तियां नहीं करती हूँ। बाबा की तरह रेसिस्ट नहीं हूँ मैं। अच्छा ठीक है, तुम किचन के दरवाजे से चली जाना। मेन डोर से जाओगी, बाबा देखेंगे गुस्सा करेंगे। क्यों जाऊँ मैं चोरों की तरह? कुछ बुराई थोड़ी कर रही हूँ। और वैसे भी मुझे कुछ भी छुपाना नहीं आता, ना ही खुद को, ना अपनी आदतों को, ना ही अपनी पर्सनालिटी को। लेकिन सारा, अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है बेकी, तो बाबा को अंदर ले आओ। मैं जैसे बाहर जाती हूँ वैसे ही घर से भी निकलो। वहाँ कौन कौन होगा? वही जो मेरे फ्रेंड्स हैं बेकी, राज, डेविड और लीसा। उसके तो घर पर है ना। तुम्हारे वही इंडियन और गोरे फ्रेंड्स। तुम जानती हो सारा, इससे हमारे ईस्टर्न वैल्यूज पे असर पड़ता है। कौन सी ईस्टर्न वैल्यूज? जिस चीज को ना ही कभी तुमने देखा और ना ही कभी मैंने। बाबा ऐसे ही उन ईस्टर्न वैल्यूज को हमारे सर पे थोपने की कोशिश कर रहे होते। और वैसे भी उर्दू बोलने से कोई ईस्टर्न नहीं हो जाता। तो बच गए पापा की चाय। जी अब्बा जी, दोनों बिल्कुल ठीक हैं। अकबरी तो बिल्कुल बेजी पे गई है, वही समझदारी, वही सुगड़ापा। अजबरी पता नहीं किस पे चली गई। नहीं, मेरा मतलब है वो भी बेबे पे गई है। बात करेंगे आप? जी मैं बात कराता हूँ। मैं कराता हूँ। असगरी बेटा, दादाजी से बात। अब जी मेरे ख्याल में तो वो असगरी शायद कॉलेज चली गई है और अकबरी अपनी माँ के साथ हांडी रोटी बना रही होगी। असगरी! हाय बाबा। रुको। What is this? क्या है? सिगरेट है। हाँ, तो मुझे भी नजर आ रहा है किसका है। Do you mean किस ब्रांड? अब तुमने ये काम भी शुरू कर दिया। कौन सा काम? स्मोकिंग करना। No बाबा, I don't smoke. Really? Yeah. मुझे ये तुम्हारे कमरे में से मिला है। तो क्या हुआ? मेरे कमरे में तो जानमाज भी होती है। कभी मैंने नमाज पढ़ी? Shut up! Don't try to be clever with me. अगर तुम मेरी परवाह किए बगैर अपनी मनमानी कर सकती हो तो स्मोकिंग क्यों नहीं कर सकती? बाबा क्या हुआ है? मैंने क्या किया है? क्या किया है तुमने? Look at yourself. जाओ देखो अपने आप को। क्या वाहियात लिबास पहना हुआ तुमने। फजल करीम चौधरी की पोती हातम चौधरी की बेटी ये लिबास पहन के फिर रही है। अगर तुम आधी आधी रात तक घर से बाहर रह सकती हो, आवारा लड़कों के साथ घूम फिर सकती हो, तो स्मोकिंग क्यों नहीं कर सकती? बाबा मैं ये ड्रेस इसलिए पहनती हूँ क्योंकि मैं खुद को इसमें कंफर्टेबल फील करती हूँ। अपने दोस्तों के साथ इसलिए घूमती हूँ क्योंकि वो अच्छे लोग हैं। स्मोकिंग मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि मुझे नहीं पसंद। झूठ पे झूठ। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ बाबा। नजरें नीची रख के बात करो। नजरें वो नीची करते हैं जो एम्बैरेस होते हैं। तुमसे तो बात करना फजूल है। तुम्हारे लिए मैं दूसरा तरीका आजमाऊंगा। ओके?
आई एम वॉचिंग यू यंग लेडी, आई एम वॉचिंग यू। आखिर बाबा को ये सीक्रेट कहाँ से मिला? रॉयल्स है ना, वो भी किसी गाय से कम नहीं है। छोड़ो छोड़ो, हम किस बहस में पड़ गए? इस बहस को तुमने शुरू किया था किम, और इसे खत्म अब मैं ही करूंगी। हाँ तो क्या कह रही थी तुम अपने इन-लॉज के बारे में? कहते बिलोंग टू अ वेरी फेमस फैमिली। लेकिन तुम्हारे नाम से तो ऐसा नहीं लगता किम। आई मीन कुछ रॉयली रॉयली सा नहीं है, लाइक नूरजहां, मुमताज महल टाइप है। क्या है मेरे नाम को? इतना प्यारा क्यूट सा नाम है किम। मैं तुम्हारे रियल नाम के बारे में बात कर रही हूँ कलसूम। कितना गरीब गरीब सा लोअर मिडिल क्लास वाला नाम है ना? नाम से क्लास का क्या पता चलता? चलता है किम, हमारे इंडिया में तो चलता है। 90% काम करने वालों के नाम रामू काका या चंपत होते हैं, और काम करने वाली बाइयों के नाम कांताबाई होते हैं। ऐसे ही तो ये नाम है कलसूम। वैसे सुश, तुम्हारा अपने नाम के बारे में क्या ख्याल है? कहीं तुमने सुष्मिता सेन से इंस्पायर होके तो नहीं रखा? या फिर वो ओल्ड 60s की जो मूवीज थी उसमें सुषमा देवी कोई होती थी एक्ट्रेस, नौतन और मधुबाला के नाम हुआ करते थे ऐसे? एक्चुअली मैंने अर्ली 60s तो क्या अर्ली 70s की भी मूवी नहीं देखी है। हाँ तुमने जरूर देखी होंगी, तुम्हारे जवानी के जमाने की है ना। चलो खेलो ना। ये सब तुम्हारे इस टैक्सी ड्राइवर बाप की वजह से है। ना इसने अपनी कोई इज्जत बनाई, ना ही मेरी बनने दी। दो घोड़ी का टैक्सी ड्राइवर। मामा, तो ये सब कुछ आप हमें क्यों सुना रही हैं? हमने कहा था आपको बाबा से शादी करने को। हमने सिलेक्ट किया था उनको आपके लिए, बल्कि उनको तो आपके पेरेंट्स ने भी नहीं सिलेक्ट किया था। इसलिए आप हमें किसी बात का कोई ब्लेम नहीं दे सकते। हाँ, मेरा ही दिमाग खराब था, मेरा ही कसूर था जो मैं इसके झूठे लारों में आ गई। सोचा था जागीरदार घराने का लड़का है, जमीन जायदाद मुरब्बे पता नहीं क्या क्या होगा, चुतरानी बनकर राज करूंगी। मगर मुझे क्या पता था गरीब सोच का मालिक मुझे हवेली में ले जाने की बजाय यहाँ ले आएगा। खुद भी मजदूर बन जाएगा और मुझे भी मजदूरी कराएगा। मेहनत करना कोई बुरी बात तो नहीं है मामा, और वैसे भी बाबा ने हमें सब कुछ दिया है, किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। मैंने इससे ज्यादा फनी स्टेटमेंट आज तक नहीं सुनी। You such a big drama. I swear. दिया क्या है मुझे नाम के हाथ इनने, सिवाय टेंशन और ख्वारी। भाई भाभी मैनेज कर रहे होंगे, नौकर चाकर खिदमत गुजार, और मैं, मेरी आंखें जल गई प्याज काट काट के। तुम रहना जहाल की जहाल औरत। अच्छा, तुमने बड़ी एचपीडी की हुई है। एचपीडी नहीं होता, पीएचडी होता है। जब तुम करोगे तो एचपीडी ही होगा, क्योंकि तुमने कोई काम सीधा नहीं करना होता। हाँ तो तुमने मेरे कौन से काम सवारे बिगाड़े ही हैं? हाय, तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर दो, सत्यानाश कर दो, और मैं तुम्हारे काम संवारूं? भूल है तुम्हारी। 2 बेटियां तुम्हें अल्लाह मियां ने दी हैं, वो भी तुझसे पाली नहीं गई। सारा वक्त अपनी छिछोरी और शोधी सहेलियों के साथ गप्पे लड़ाने से फुर्सत मिले तो उनकी तरबियत पे ध्यान दो। कि तुम क्या हर वक्त
का तरबियत 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 लगाए रखते हो, एक ही रट लगाए रखते हो। ये सब उस पीले स्कूल से मैट्रिक करने का नतीजा है। तुम्हारे दिमाग में डिप्टी नजीर अहमद के नावल घुस गए हैं, इसीलिए तुमने मेरी प्यारी प्यारी बेटियों की अंग्रेजी शक्ल वाली लड़कियों के नाम असगरी अकबरी रख लिए, और इसीलिए तुम्हारे सर पे हर वक्त तरबियत की तलवार लटकती रहती है। फिर भी सीखनी नहीं है तुमने तरबियत करनी। तो क्या कमी है मेरी बेटियों में, बताओ जरा, क्या कमी है उनमें? बताऊं? हाँ हाँ बताओ बताऊं? बताओ। तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी ने, तुम्हारी लाडली ने स्मोकिंग करनी शुरू कर दी है। हाँ, अगर तुमने अपनी आंखें खुली ना रखी ना तो आइंदा पता नहीं क्या से क्या हो जाए। और मैंने आंखें खुली रखने का कहा है, आंखें फाड़ने का नहीं कहा। हाय, ये साग बनाना भी ना मेरा स्यापा ही है। हाँ हो, जेड़ा काम तुझे करना पड़ जाए ना वो स्यापा ही है तेरे लिए। पता है तुझे पाजी को साग कितना पसंद है, वो भी थोड़ी सी मूलियां पा के। हाय हाय, साग की अपनी बो कम होती है, बीच में मूलियां भी डाल लूं। चल नहीं परा, बड़ी फूला रानी ते देखो, जिसा तेरे पेकियों में तो बड़े खुशबुओं वाले खाने बनते हैं, सावा पूदना कोट के तो खाना बनाते हैं, तो बातें ऐसे कर रही है जैसे वो नखरों वाली हातिम की बीवी करती है। कलसूमा। कलसूमा नहीं है, कलसूम है नाम उसका। मेरे नक्श ना काट, साग की गंदलें काट। काट रही हूँ वही, फड़ा नहीं। छुरी किसे मार गई है बेजी? मैं सोच रही थी 7-8 साल हो गए हैं आतम को गए, इस बारी उसे पाकिस्तान आना चाहिए नहीं? हाँ, मेरे पाजी भी ना अंदरों अंदरी बड़े उदास रहने लग पड़े हैं। जवान पुत्र बड़ा सहारा होता है, और फिर इस बुढ़े वेले से मोढे होर भी कमजोर हो जाते हैं। पुत्र जवान दूर हो तो आ लेने दो आज पाजी को। मैंने उनको कहना है कि हातिम को फोन करो, उसको कहो अपना टब्बर लेके आए। हाल वे कुड़ियां जवान हो गई, भला कोई रह गया हाल वहां पर जवान कुड़ियों को रखने का फरंगियों के मुल्क में? वो टब्बर को लेके इत्थे आए, आके अपने वेड़े की रौनक बनाए। आने दे आज तो मैंने गल करानी हातिम से।